आईएनएस विक्रांत पर जल भुन रहा था चीन। मोदी ने किया तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर का ऐलान। जिनपिंग की बढ़ी बेचैनी, समंदर में भारत बना शहंशाह। दोस्तों, अभी हाल में ही प्रधानमंत्री मोदी ने देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर देश की नौसेना को सौंपा है। भारत की कामयाबी का डंका पूरी दुनिया में बज चुका है। दुनिया भर के मित्र देशों ने भारत की इस कामयाबी पर देश को शुभकामनाएं भेजी हैं। इसके साथ ही भारत के दुश्मनों की नींद उड़ चुकी है। दोस्तों, ये भारत की विदेश नीति की ताकत है कि सुपर पावर अमेरिका और रूस दोनों भारत को शुभकामनाएं भेज रहे हैं। फ्रांस ने तो भारत को समंदर में चीन का इलाज करने का आह्वान भी कर डाला है। दोस्तों, सवाल उठता है कि आखिर भारत के दूसरे बड़े रक्षा पार्टनर और सहयोगी देश फ्रांस ने इस मौके पर क्या कहा। तो दोस्तों, भारत की ताकत को पूरी दुनिया ने देखा है। दुश्मन देश पाकिस्तान और चीन से लेकर दोस्त देश ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस भी भारत की इस नई शक्ति को देख रहे हैं। भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुअल लेनिन ने न सिर्फ भारत को आईएनएस विक्रांत के लिए बधाई दी, बल्कि उन्होंने एक खास ऑफर भी दे दिया है। फ्रांस और भारत रणनीतिक पार्टनर हैं और भारत ने पिछले कुछ सालों में फ्रांस से काफी हथियार खरीदे हैं, जिनमें राफेल भी शामिल है। फ्रांस के राजदूत ने भारत को बधाई देते हुए कहा है कि बधाई भारत, आईएनएस विक्रांत को कमीशन कर एयरक्राफ्ट कैरियर निर्माण करने वाले खास देशों के क्लब में शामिल होने के लिए बधाई। फ्रांसीसी राजदूत ने आगे कहा कि फ्रांस अब इस बात का इंतजार कर रहा है कि आईएनएस विक्रांत अब फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कैरियर एफआर चार्ल्स डी गुले के साथ इंडो पैसिफिक में एक साथ एक्शन पर निकले। फ्रांसीसी राजदूत का ये ट्वीट कई मायनों में खास है, क्योंकि उन्होंने इंडो पैसिफिक शब्द का इस्तेमाल किया है, जहां पर चीन के दखलंदाजी को रोकने के लिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान ने मिलकर क्वाड का निर्माण कर रखा है। तो फिर क्या इंडो पैसिफिक में भारत को नया साथी मिल गया है? दोस्तों, भारत के लिए इंडो पैसिफिक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और इंडो पैसिफिक में फ्रांस एक ऐसी शक्ति है जिसके भारत और प्रशांत महासागर दोनों तरफ के क्षेत्र मौजूद हैं और इन क्षेत्रों के नाम है मैयत और लारे संघ द्वीप, स्कैटर्ड द्वीप समूह, फ्रांसीसी दक्षिण और अंटार्कटिक क्षेत्र, न्यू कैलेडोनिया, वॉलिस, फ्यूचूना, फ्रेंच पोलिनेशिया और क्लिपर्टन। और इन क्षेत्रों में फ्रांस एक विशेष शक्ति है जिसके करीब 8000 सैनिक तैनात हैं। वहीं इंडो पैसिफिक में सामरिक भागीदारी को लेकर फ्रांस भारत को एक प्राकृतिक भागीदार मानता है। लिहाजा इंडो पैसिफिक में फ्रांस और भारत मिलकर एक रणनीतिक साझेदारी के साथ साथ बहुआयामी भूमिका की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ ही चीन को रोकने की भी खास योजना तैयार हो सकती है। वहीं अमेरिका के बाद फ्रांस ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके साथ भारत ने लॉजिस्टिक विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया हुआ है और दोनों देशों की नौसेना, वायुसेना और थल सेना नियमित युद्धाभ्यास भी करती रहती है। लिहाजा भारत अब अपनी नई शक्ति का इस्तेमाल भी इंडो पैसिफिक में कर सकता है और दुनिया की बाकी शक्तियां भी भारत की ताकत का एहसास कर पाएंगी। इंडो पैसिफिक में भारत की बढ़ती ताकत को ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, फ्रांस, इंडोनेशिया जैसे देश काफी महत्वपूर्ण मानते हैं और ये सभी देश दक्षिण चीन सागर के साथ साथ पूर्वी चीन सागर में भी चीन का मुकाबला करने के लिए भारत को काफी अहम मानते हैं। लिहाजा भारत भी लगातार इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने और विकास के कार्यों को बढ़ावा देने के लिए तत्पर है और इंडो पैसिफिक का एक खुला, मुक्त और समावेशी रहना भारत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है, जिस पर चीन अपना आधिपत्य जमाना चाहता है। लिहाजा भारत को फ्रांस जैसा पार्टनर मिलना इस क्षेत्र में चीन की आवाजाही को नियंत्रित कर सकता है और इसके लिए जरूरी है कि भारत अपनी नौसेना की शक्ति में विस्तार लाए और आईएनएस इस भूमिका के लिए सटीक साबित होगा। दोस्तों, आईएनएस विक्रांत के बाद दूसरी बड़ी खबर जो आई है वो ये है कि भारत यूके को पछाड़कर दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। भारत की इस कामयाबी से चीन पागल हुआ जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स बेचैन हो गया है। सवाल उठता है कि चीन ने इस मौके पर क्या कहा था। इसके साथ ही भारत के किस ऐलान से चीन को जोरदार झटका लगा है। भारत अब किस घातक हथियार का निर्माण करने जा रहा है। तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आखिरी तक। आईएनएस विशाल होगा बेहद ताकतवर, दुश्मन सेना पर बरसाएगा मौत का कहर। दोस्तों, भारत की उपलब्धियों से चीन को मिर्ची लगती है, फिर चाहे एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का नौसेना में शामिल होना हो या तेजी से बढ़ती भारत की अर्थव्यवस्था। ग्लोबल टाइम्स के एक पत्रकार ने बीजेपी के एक ट्वीट की फोटो शेयर करते हुए भारत के खिलाफ जहर उगला है। इससे पहले जब आईएनएस विक्रांत भारतीय नौसेना में शामिल हुआ था तो पत्रकार ने खिसियाहट भरा ट्वीट किया था। अब चीन इसलिए खिसियाया हुआ है क्योंकि भारत ब्रिटेन को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी ही उससे आगे है।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने यह अनुमान जताया है। बीजेपी का ट्वीट भी इसी को लेकर था, जिसमें भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में दिखाया गया था। इसमें लिखा था, मोदी सरकार के परिवर्तनकारी बदलाव भारत को $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने के उनके लक्ष्य को हासिल करने में सहायता कर रहे हैं। ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना भारत की आर्थिक तरक्की का सबसे अच्छा उदाहरण है। लेकिन चीन को यह उपलब्धि देखकर मिर्ची लग गई। ग्लोबल टाइम्स से जुड़े पत्रकार हू शिजिन ने अपने ट्वीट में तंज कसते हुए लिखा, भारत ब्रिटेन को अपना उपनिवेश बनाना जारी रखेगा और वह यूके का भारतीकरण भी कर सकता है। एक दिन भारतीय उच्चारण के साथ अंग्रेजी दुनिया भर में सबसे मानक अंग्रेजी बन जाएगी और अंग्रेजी सीखने वाले विदेशी भारतीय उच्चारण सीखेंगे। लगे रहो भारत। ट्वीट में चीन की खिसियाहट साफ देखी जा सकती है, जो आर्थिक, राजनीतिक, कोरोना और जनसंख्या संकटों से गुजर रहा है। दोस्तों, एक दशक पहले तक भारत बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मामले में 11वें पायदान पर था, लेकिन ब्रिटेन 5वें स्थान पर था। लेकिन अप्रैल-जून तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था में रिकॉर्ड विस्तार होने से यह ब्रिटेन से आगे निकल गया है और ब्रिटेन 6ठे पायदान पर खिसक गया है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भारत के अगले कुछ वर्षों में ब्रिटेन को और भी पीछे छोड़ देने की संभावना है। लेकिन चीन के लिए एक और बेहद बुरी खबर है, जो आपको जरूर जाननी चाहिए। भारतीय नेवी लगातार अपनी ताकत को बढ़ाने का काम कर रहा है। चीन को टक्कर देने के लिए अब भारतीय नेवी ने एक और कदम आगे बढ़ा दिया है। कहा जा रहा है कि अब तीसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने की तैयारी हो रही है, जिसका नाम INS विशाल होगा। विशाल का मतलब ही होता है बड़ा। नाम से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि विशाल कितने विशाल फीचर्स के साथ तैयार होगा। इसके पहले भारतीय नेवी को स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य मिले हैं। ये दोनों स्वदेशी एयरक्राफ्ट देश के दो छोर पर समुद्री सीमा की सुरक्षा में तैनात हो सकते हैं। दोस्तों, सवाल उठता है कि नया एयरक्राफ्ट कैरियर कितना ताकतवर होगा, वो INS विक्रांत से कितना अलग होगा। तो दोस्तों, स्वदेशी एयरक्राफ्ट INS विशाल को बनाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। बताया जा रहा है कि INS विशाल करीब 65,000 टन वजन का हो सकता है और साथ ही इसका डिजाइन ब्रिटिश नेवी के क्वीन एलिजाबेथ क्रॉस एयरक्राफ्ट कैरियर जैसा हो सकता है। बता दें कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य का वजन तकरीबन 45,000 टन है और दोनों एयरक्राफ्ट पर तकरीबन 30 से 35 फाइटर प्लेन तैनात किए जा सकते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि INS विशाल पर 55 फाइटर प्लेन तैनात हो सकेंगे। INS विशाल को बनाने का काम नेवी ने साल 2012 में शुरू कर दिया था। पहले डिजाइन के लिए किसी भी देश से मदद नहीं लेने का फैसला लिया गया था, लेकिन बाद में नेवी की नेवल डिजाइन ब्यूरो ने रूसी एयरक्राफ्ट से डिजाइन से मदद लेने का फैसला लिया, जिसके बाद भारत और अमेरिका ने मिलकर 2015 में डिजाइनिंग और डेवलपमेंट के लिए ग्रुप बनाया। गौरतलब है कि इस वक्त भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य है, जिनके आने के बाद भारत की सुरक्षा क्षमता में बड़ा इजाफा हुआ है। INS विक्रांत पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट है। अब इस लिस्ट में INS विशाल का नाम भी जुड़ गया है। सवाल उठता है कि INS विशाल सेना में कब तक शामिल हो जाएगा। तो दोस्तों, मई 2012 में तत्कालीन नेवी चीफ एडमिरल निर्मल वर्मा ने बताया था कि देश में बनने वाले तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए स्टडी की जा रही है और तब INS विशाल की चर्चा शुरू हुई थी। साल 2020 INS विशाल के नेवी में शामिल होने की उम्मीद थी, लेकिन कई कारणों से प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। साल 2018 में भारतीय नौसेना ने संभावना जताई थी कि INS विशाल का निर्माण कार्य 2021 तक शुरू हो जाएगा। अब संभावना जताई जा रही है कि साल 2030 तक INS विशाल नेवी में शामिल हो जाएगा। INS विशाल में कैटाबॉर सिस्टम के इस्तेमाल के लिए पहले न्यूक्लियर पावर के इस्तेमाल की बात थी, लेकिन खर्च घटाने के लिए अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जाना है। भारत ने इसके लिए एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम यानी EMALS की टेक्निक अमेरिका से खरीदी है। भारत को समुद्रों की सुरक्षा के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर की सबसे ज्यादा जरूरत है। हाल के वर्षों में भारत के आसपास के समुद्री इलाकों, खासतौर पर हिंद महासागर में चीन की पहुंच बढ़ी है। ऐसे में भारत के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स अहम हो जाते हैं। अब तक चीन के पास लियोनिंग और सेडोंग नाम के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर थे और इस साल जून में उसने अपना तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान भी लॉन्च किया है। ये चीन में निर्मित और कैटाबोर टेक्निक से लैस चीन का पहला वॉरशिप है। तो दोस्तों, चीन की चुनौती के लिए भारत की तैयारी पर आप क्या कहेंगे? कमेंट में हमें जरूर बताएं।